थोड़ी सी आ रही, क्रैकल की आवाज आ रही है। राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजे, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अर्जुन यहाँ पर कोई 35 श्लोक से भगवान जी से असफल योगी के बारे में बात कर रहे हैं। 37 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिस पे कंट्रोल नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत्य काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। वो बोल रहा है अंत टाइम पे जो योग फॉलो करता हो, जो पर उसकी लाइफ में कंट्रोल ना हो, जिसकी वजह से वो गड़बड़ कर जाए, तो अंत काल में अगर वो फेल हो जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति की आगे जाकर गति क्या होती है। फिर आगे वो पूछते हैं, हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो योग के रास्ते पर चलता हो, पर पथभ्रष्ट होने के कारण वो रास्ते से भटक जाए और अपने गोल को अचीव ना कर सके, ऐसा व्यक्ति कहीं मोहित होकर आकाश में जैसे बादल तितर बितर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, ऐसा तो उसके साथ कुछ नहीं होता। वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा अगर वो योग में फेल हो जाएगा तो। फिर 39 श्लोक पर अर्जुन फिर जाकर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। अब यहाँ वो भगवान जी को बहुत ऊंची पदवी देकर बोल रहे हैं कि मेरा जो ये संदेह है कि अपूर्ण योग में जो अपूर्ण योगी है वो अध्यात्म और भौतिक रास्ते में चॉइस नहीं कर पाता, तो उसकी गति क्या होती है, कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता जैसे बादल नष्ट होता है। और कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त ये संदेह कोई और दूर नहीं कर सकता, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आप भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। वो भगवान जी को बोलता है। अब 40वां श्लोक श्री भगवान बोले, अब यहाँ पर श्री भगवान उवाच है, जहां पर भगवान जी अर्जुन के इन संशयों का आंसर दे रहे हैं। भगवान जी बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जैसे आप देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो चलने की कोशिश करता है, पहला स्टेप लेता है, फिर गिर जाता है। अब वो कोई बैठ के ही थोड़ा बैठ जाता है, उसके अंदर से कोई ऐसी भावना या चेतना उसको प्रॉम्प्ट करती है कि उसको खड़े होकर चलना चाहिए। ऐसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने योग में एफर्ट्स किए हुए हैं, जो कल्याण के लिए थोड़ा बहुता भी अपनी इन्वॉल्वमेंट छोड़ता है, जो योगी है, जो अपनी भलाई करने वाला, बुराई से विचलित नहीं होता, या जैसा व्यक्ति एटलीस्ट एफर्ट्स करने की कोशिश करता है, उसका ना इस लोक में नाश होता है और ना उसका परलोक में नाश होता है, क्योंकि वो आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, वो कर्म करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो किसी प्रकार की दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करने वाला पुरुष है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन यहाँ पर डर रहा है कि भी पूर्व जन्म के पापों से व्यक्ति की कहीं दुर्गति तो नहीं हो जाती, वर्तमान स्थिति से उसका कहीं पतन होने, नष्ट तो नहीं हो जाएगा वो किसी प्रकार से। मनुष्य योनि में पैदा होना ही, भगवान जी उसको बोलते हैं, मनुष्य योनि में पैदा होना ही उसके लिए एक सुपीरियर स्टेप है। और वो बोलते हैं अगर वो स्वर्ग आदि लोगों में जन्म लेता है वो उससे भी सुपीरियर स्टेप है। पर वो कह रहे हैं कि बेसिक बिगिनिंग योग की इच्छा होना भी एक उत्थान है, एक सुपीरियर स्टेप है। पर हम लोग देखो कितने लोग आपस में जानते हैं जो लोग भगवान जी का नाम लेना ही नहीं चाहते,
उनका ये आंसर होता है कि हम कर्म कर रहे हैं, यही हमारे को भगवान जी ने बोला है कर्म कर रहे हैं। कर्म करने में वो अपना सारे कार्य पूरे कर लेते हैं जो उनकी मर्जी होती है, सिवाय भगवान जी का नाम लेने के। तो अगर देखा जाए तो जुबान पर नाम आना ही एक उत्थान वाली स्टेट है। लोक और परलोक में भगवान जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का कोई नाश नहीं कर सकता, उसका विनाश नहीं होता। बस ये है कि उसको परमात्मा की राह पर अग्रसर रहना चाहिए। भगवान जी आश्वासन देते हैं कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कल्याण का साधन करता रहता है, उसका अधम योनि में जन्म या नरक में उसकी दुर्गति नहीं होती। आत्म उद्धार या भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते साधक को परम दयालु, परम पुरुष, शुद्ध भावना पहचानते हुए भगवत प्राप्ति का अवसर भगवान जी अपने आप देते हैं। परमात्मा चिंतन और भावना हर समय संशय और फायदे के बिना जो व्यक्ति करता है, उसको ये फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। भगवान जी कह रहे हैं जिनकी महापुरुषों में, शास्त्रों में आस्था है, वो पापों से बचने की चेष्टा ऑटोमेटिकली करते हैं और उनका जो अंतःकरण है इन एक्टिविटीज से धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। चाहे वो पापाचारी क्यों ना हो, पर वो सत्संग कीर्तन से छूटकर धर्म से सत्संग कीर्तन से, संसार से छूटकर धर्मात्मा बन सकता है। भगवान अर्जुन को यहाँ पर रीअश्योर कर रहे हैं कि अगर मैं उन लोगों का ध्यान रखता हूं तो तुम तो मेरे परम भक्त हो, तो तुम्हारा तो कहना ही क्या। अब श्लोक संख्या नंबर 41। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्ष तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जो असफल योगी है वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक आदि वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जो असफल योगी है वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकाधिक वर्षों तक भटकते रहने के बाद, मतलब स्वर्ग लोक में और जो लोक हैं वहां पर कई वर्षों तक आराम से जीने के बाद, भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में पैदा होते हैं या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जिसने योग एक बार शुरू कर लिया पर बीच में वो योग को त्याग दिया, वो योग भ्रष्ट के नाम से जाना जाता है। अब कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नष्ट नहीं होता, बल्कि वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? जिसने योग बीच में छोड़ दिया हो पर योग की जिसने चेष्टा करी हो, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। देखो ना, यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर, ठीक है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब असफल योगी जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं और एक वो जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, जो थोड़े और अल्प काल के बाद योग करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, जहां सिर्फ पुण्य आत्माएं रहती हैं। बहुत टाइम के बाद स्वर्ग में रहने के बाद वो वापस इस लोक में आकर किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव या धनवान के घर जन्म लेते हैं। फिर से पढ़ती हूँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं। जो बहुत छोटे अल्प काल के लिए भी जिसने योग में इंटरेस्ट शो किया और योग को फॉलो करते रहते हो पर उसमें भ्रष्ट हो गए हो, वो लोग जो हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं जहाँ केवल पुण्य आत्माएं रहती हैं। काफी टाइम वहां रहने के बाद वो वापस आकर किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव या धनवान के घर में जन्म लेते हैं। योग अभ्यास का बेसिक पर्पस क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि को डेवलप करना और परमात्मा की तरफ कमिटेड रहना। पर अगर कोई भौतिक प्रलोभनों की वजह से अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, उन्हें भगवान जी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे मौके देते हैं। हम इन सब कैटेगरी हमारी यही है। भौतिक प्रलोभनों की वजह से हम अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। भगवान जी ऐसे लोगों के लिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे मौके देते हैं। जैसे एक मदर अपने बच्चे के लिए करती है,
जो उसको चाहिए होता है उसको दे देती है, वैसे ही भगवान जी भी यही करते हैं। इसलिए उन्हें फिर उसके बाद वो सदाचारी या धनवान परिवारों में सफल जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इन परिवारों में रहते हुए सारी सुविधाओं को भोगते हुए ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में परमात्म प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर चलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ सही तरीके से उनको दिया हुआ है। स्वर्ग में कई साल रहने के बाद ये योग भ्रष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो शुद्ध आचरण वालों के यहीं जन्म लेते हैं। जहां हम जन्म लेते हैं उसके साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। अगर वो अच्छे घर में जन्मते हैं तो क्या उनका जन्म सफल है? वो कंफर्ट्स एंजॉय करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो अच्छे कर्मों का जो फल होता है वो अच्छा ही होता है। जैसे हम योग जैसा अच्छा कर्म करते हैं, शुरू करते हैं, पर वो हमसे किसी वजह से छूट जाते हैं, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा घर, कंफर्ट्स और ये सब कुछ हमारे को प्रोवाइडेड होगा। अब उसमें हमें छांटा छांटी करनी है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उन कंफर्ट्स को एंजॉय करके अधोगति करनी है, या उन कंफर्ट्स में रहते रहते अपनी किस्मत समझते हुए परमात्मा के अध्यात्म राह पर और चलना है। श्लोक संख्या नंबर 42। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार से जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि भी अगर तुम्हें ये जन्म मिला है, तुम्हें ये कंफर्ट्स मिले हैं, तो ये बात समझो ये बहुत दुर्लभ स्टेट थी। तुम बड़े लकी हो कि तुमको ये सब कुछ मिला है। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? अथवा वैराग्यवान पुरुष इन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। अगर कोई दीर्घ काल तक योग करता रहता है, अब पहले भगवान जी ने बताया जो छोटे अल्प काल के लिए योग करता है वो स्वर्गादि योनियों को पैदा होता है, और फिर उसके बाद वो कई वर्षों वहां पर रहने के बाद श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब वो बोल रहे हैं वैराग्यवान पुरुष जिसने दीर्घ काल तक योग की प्रैक्टिस करी हो, पर वो अंत टाइम पे असफल रह जाए, तो ऐसे योगियों के कुल में वो जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। इन संसार में ऐसा जन्म बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जैसी संगति होती है वैसे ही रंगति होती है। जैसे ही हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर सारा टाइम पाठ पूजा और ये हो, तो नेचुरली हम उसी में घुस जाते हैं। जो पुरुष योग पथ पर चलना चाहता है पर किसी कारण से वो पथ भ्रष्ट हो गया हो, उसकी एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं होती। उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, उसे बेकार या वेस्ट नहीं करना चाहिए। विद्वानों के कुल में हर वो सुविधा उस व्यक्ति को प्रोवाइडेड होती है, उपलब्ध होती है, जिससे कि उसको आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलता है। आचार्य गोस्वामी विद्वान होते हैं और ऐसी परंपरा के कारण श्रद्धावान भी होते हैं। ऐसे परिवार का हिस्सा होना हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि यहाँ भगवत भक्ति का प्रशिक्षण हमको बचपन से दिया जाता है और हम उस चीज के अंदर सुदृढ़ हो सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 42 एक बारी कल दोबारा करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। क्षमा चाहती हूँ, आज मैंने 37 से कॉन्टिन्यूस पढ़ा, क्योंकि कल मुझे ऐसे लग रहा था रुक रुक के कहीं कोई आंसर मिल रहा था, रुक रुक के कहीं कोई आंसर मिल रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि 37 से एटलीस्ट 42 तक कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बुद्धि में पड़ेगा। मैंने इसीलिए ये चीज की। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।